दोस्तों, आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो मेरे कहने पर आप यह वीडियो देखें। मैं आपको गुणनखंड सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को देखने के बाद गुणनखंड के सभी सवालों को आप हल कर पाएंगे। यदि आप गुणनखंड अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि सच में आप गुणनखंड सीखना चाहते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे ही सवाल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि गुणनखंड ज्ञात करें। पहला सवाल है आपका x² + 7x + 12। दूसरा है 2x² + 5x - 12। तीसरा सवाल है 6x² - 7x - 3। और चौथा सवाल है 2x² - 11x + 15। गुणनखंड के यही सब सवाल देखने को मिलते हैं। यही 4 प्रकार के सवाल गुणनखंड के होते हैं। ठीक है, इन्हीं 4 प्रकार के सवाल को यदि आप जान जाएंगे आसान तरीके से तो गुणनखंड के सभी कठिन वाले सवाल भी आपसे बन पाएंगे। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से कि इसको कैसे हम बनाएंगे। देखिए, पहला सवाल है x² + 7x + 12। अच्छा, इस प्रकार के जितने भी बहुपद होते हैं उनका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम आगे देखते हैं कि x² के साथ में क्या है। तो यहाँ देखिए x² के साथ में 1 है। इस 1 का और इसका गुना करके हम देखते हैं। तो देखिए, इन दोनों का जब गुना करिएगा तो 1 का गुना +12 से करिएगा तो देखिए 12 आएगा, और 12 आएगा अब प्लस में आएगा। ठीक है, अच्छा, इस 12 को हम ऐसे 2 खंड में अब तोड़ेंगे ताकि गुना करके ही 12 आ जाए और उन दोनों खंडों को जोड़कर +7 आ जाए। इस +7 ही बीच में जो है जोड़कर इतना ही आना चाहिए। फिर से सुनिएगा क्या बोले। हम बोले कि आगे x² के आगे 1 है और यहाँ 12 है। इन दोनों को गुना करके आप देखिए कि 12 आ रहा है, +12 आ रहा है। अब 12 को हम बोले कि ऐसे 2 खंडों में तोड़ेंगे कि गुना करके 12 रहे और जोड़कर +7 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ख्याल रखेंगे ना कि गुना करके लाना क्या है। तो गुना करके लाना है 12। तो 12 को ऐसे 2 खंड में तोड़ना जिसको जोड़कर 7 आ जाए। ठीक है, जोड़कर 7 आ जाए। तो सबसे पहला ख्याल क्या रखना है ना, सबसे पहला चीज क्या रखना है याद, कि गुना करके जो लाना है वो प्लस में लाना है। तो प्लस में लाना है, इसका मतलब 12 को ऐसे 2 खंड में तोड़ना जिसको जोड़कर 7 आ जाना चाहिए। अच्छा, फिलहाल के लिए अभी इस प्लस वाले पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस 7 को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गुना करके अगर प्लस है, गुना करके प्लस है, इसका मतलब 12 को ऐसे 2 खंड में तोड़ेंगे कि गुना करके तो 12 आ जाए लेकिन जोड़कर 7 आ जाए। मान लो कि यहाँ पर माइनस होता तो 12 को ऐसे 2 खंड में तोड़ते हैं जिसको घटाकर 7 आ जाता। अभी इस आगे वाले प्लस साइन पर गौर नहीं करना है, सिर्फ इस 7 को देखना है। ठीक है, आप समझ पाएंगे जब हम 2-3 सवालों का प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले कि सबसे पहले आगे 1 और इस 12 को गुना करेंगे। गुना करके 12 आ रहा है। अब ध्यान देना है कि 12 क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो देखिए यहाँ प्लस है, तो 12 को ऐसे 2 खंड में तोड़ेंगे ताकि गुना करके तो इतना ही 12 आ जाए लेकिन जोड़कर आपका 7 आ जाना चाहिए, जोड़कर 7 आना चाहिए। इस प्लस वाले पर ध्यान नहीं देना है। फिर हम बोले कि मान लो कि +12 नहीं आता, गुना करके -12 आता। तो -12 आता तो उस स्थिति में 12 को ऐसे 2 खंड में तोड़ते जिसको घटाकर 7 आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लाना है, गुना करके +12 लाना है। इसका मतलब 12 को हम ऐसे 2 खंड में तोड़ेंगे जिसको जोड़कर 7 आ जाए। ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ प्लस है। ठीक है, तो जोड़कर 7 आ जाता है, ऐसे टुकड़ा कौन होगा। अच्छा, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 6। देखिए 6 × 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। लेकिन जब ये 6 और 2 को जोड़ेंगे ना तो 8 आ जाएगा, जबकि हम क्या बोले कि जोड़कर हमको 7 लाना है। ठीक है, तो जोड़कर 7 आ जाए। ठीक है, तो और 12 का आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3। 4 × 3 जब लिखेंगे ना ठीक है, तो फिर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसलिए 7 को जब तोड़ेंगे तो यही दोनों टुकड़ा होगा, एक 7 और एक 3। अब इसके बाद क्या सोचना है, इसके बाद सोचना है कि 7 और 3
कि आगे हम क्या लगाएं, यहाँ प्लस लगाएं, यहाँ माइनस। तो देखिए जोड़ के हमको क्या लाना है, साथ ही लाना है, प्लस साथ में लाना है। इसका मतलब ई भी प्लस होगा और ए भी प्लस होगा। तो एक टुकड़ा होगा 4 और एक टुकड़ा होगा 3। लेकिन यहाँ देखिए एक्स भी है, इसका मतलब दोनों में एक्स लगा दो, एक 4x और एक क्या होगा 3x। तो यही टुकड़ा होगा, एक 4x टुकड़ा होगा और एक 3x टुकड़ा होगा। तब इसको गुणनखंड अब हम कर पाएंगे। तो x² प्लस 4x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 12। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, x² प्लस 4x में कॉमन होगा x, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, ठीक है। अब प्लस यहाँ 4x है, x कॉमन लिए तो बचा 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद इन दोनों में देख लीजिए 3 कॉमन होगा, तो 3 कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में कॉमन होगा x प्लस 4। x प्लस 4 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस 3, और यही आंसर होगा इस सवाल का। देखिए दूसरा सवाल है 2x² प्लस 5x माइनस 12, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, इस 2 का गुना इससे करेंगे, ठीक है। तो 2 का गुना जब माइनस 12 से करेंगे तो गुना करके क्या आएगा 24 आएगा। अच्छा अभी आप माइनस को अभी इग्नोर करो, तो 2 का गुना 12 से करोगे तो 24 आएगा। अच्छा अब गुना करके लाना क्या है, माइनस में कि प्लस में, तो देखो 2 का गुना माइनस 12 से होगा तो माइनस 24 लाना है, माइनस में लाना है, माइनस में लाना है। इसका मतलब 24 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना जिसको गुना करके तो 24 आ जाए, लेकिन घटा के ही 5 आ जाए, घटा के ही 5 आए। इस प्लस पे अभी ध्यान नहीं देना है, बस घटा के 5 आना चाहिए, ठीक है। वापिस बोल रहे हैं, अगर 2 का गुना माइनस 12 से करेंगे तो माइनस 24 आएगा, तो 24 लिख दिए। गुना करके चूंकि माइनस लाना है इसीलिए 24 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे जिनको गुना करके तो 24 आ जाए, लेकिन उसको घटा के 5 आ जाए, ठीक है। यही अगर प्लस 24 होता तो जोड़ के 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस है इसीलिए घटा के 5 आए। तो 24 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, 12 गुने 2, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। लेकिन 12 में जब 2 हम घटाएंगे तो 10 होगा, जबकि यहाँ हमें लाना क्या है 5 लाना है। देखिए घटा के 5 आना चाहिए, ठीक है। क्यों घटा के, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ के आता, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है इसीलिए 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे और उन दोनों टुकड़ा का अंतर आना चाहिए था 5, ठीक है। तो यहाँ अंतर आ रहा है 10, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा और सोचा जाए, ठीक है। तो एक और टुकड़ा देखिए 6 और 4 का हो सकता है, 6 गुने 4 24 हो जाता है, लेकिन इन दोनों को जब हम घटाएंगे 6 में जब 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, जबकि हमको घटा के लाना है 5, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। तब और सोचते हैं, तो देखिए 8 गुना 3, देखिए 8 या 24 हो जाएगा, और जब 8 में 3 घटाएंगे तो देखिए 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ गया, मतलब एक 8 होगा, अब एक 3 होगा। देखिए घटा के लाना क्या है, प्लस में लाना है, घटा के प्लस में लाना है। तो आप देखिए क्या सोचिए कि एक 8 है और एक 3 है, ठीक है। ये तो समझ गए कि एक टुकड़ा 8 होगा, दूसरा टुकड़ा 3 होगा, लेकिन इसके आगे 8 के आगे प्लस होगा, 3 के आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके लिए देखिए आप चारों स्थिति को सोच लीजिए। पहले हम चारों स्थिति सोच लेते हैं। पहला स्थिति क्या है कि दोनों के आगे प्लस हो, मतलब प्लस 8 और प्लस 3 हो। दूसरा स्थिति है कि दोनों के आगे माइनस हो। एक स्थिति है कि 8 के आगे प्लस हो, 3 के आगे माइनस हो, और चौथा स्थिति है कि 8 के आगे माइनस हो और 3 के आगे प्लस हो। इन 4 में से कोई एक ही सही होगा। तो देखिए 8 में जब आप 3 जोड़िएगा तो 11 आएगा, जबकि हमको जोड़ के प्लस 5 लाना है, तो ये नहीं होगा। अब इसको देखो -8 और -3 जब इसको जोड़ेंगे तो -11 हो जाएगा, जबकि यहाँ +5 लाना है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए +8 और -3 को जब हम जोड़ेंगे तब +5 आएगा, और देखिए जोड़ के हमको +5 लाना भी है, यानी कि यही हमारा टुकड़ा होगा, 2 टुकड़ा। अब इसके बाद क्या बोले थे कि यहाँ दोनों में x लगा देना है, ठीक है, x लगा देना है। तो बस अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2x² प्लस 8x माइनस 3x और -12। अच्छा अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो ये 2 और 8 में कॉमन होगा 2, x² और x में कॉमन होगा x, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा x, और 2x में जब हम 4 से गुना कर देंगे तो 8x हो जाएगा। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो -3, तो -3 जब कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, तो यहाँ से बचेगा x, और -12 था तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर +12। तो देखिए -3 का गुना 4 से करिएगा तो -12 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें, तो कॉमन होगा x + 4,
x+4 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा -3। यही गुणनखंड का होगा इस सवाल का। देखिए अगला तीसरा सवाल क्या है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आगे आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे अलग अलग टाइप के सवालों का। देखिए सबसे पहले गुणनखंड करने के पहले क्या करते हैं, इस 6 का गुना इस 3 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 का गुना 3 से करिएगा तो 18 आएगा, तो लिख दीजिए 18। अब ध्यान देना है कि 18 गुना करके माइनस में है कि प्लस में है। तो देखिए गुना करके कितना है, माइनस में। आप देख सकते हैं कि 6 का गुना 3 से करिएगा तो यहाँ माइनस है, आगे माइनस है, यानी कि गुना करके माइनस में लाना है। इसका मतलब 18 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे इसको कि जिसको घटा के 7 आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। अभी माइनस पर, इस माइनस पे अभी गौर नहीं करना है, सिर्फ 7 आना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तब वापस फिर से बोल देते हैं कि 6 का गुना 3 से किया 18 है। अब गुना करके चूंकि माइनस में लाना है, इसका मतलब 18 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे जिसको घटा के इतना आ जाना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐसे घटा के -7 लाना है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए बेहतर है कि 7 पर गौर करो, ठीक है। माइनस का डिस्कशन बाद में करेंगे। तो घटा के 7 आ जाना चाहिए। तो देखिए 18 को कितने तरीक़ों से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 18 गुना 1। 18 गुना 1 जब लिखोगे ना तो 18 में 1 जब घटाओगे तो 17 आएगा, जबकि हमको लाना कितना है, 7 लाना है। इसका मतलब यह नहीं होगा। और देखो 9 गुना 2, 9 गुना 2 हो सकता है क्या, गुना करेंगे 9 दूनी 18, तो देखिए 18 आ जाएगा। और 9 में जब 2 घटाएंगे तो देखिए 7 आ जाएगा। इसका मतलब यही होगा, एक 9 और एक 2। अब 9 और 2 को जब घटाएंगे ना तब +7 आ जाएगा, जबकि हमको लाना क्या है, -7। तो चारों स्थिति पर फिर गौर कर लो, ठीक है, कि 9 2 लिख देते हैं, ठीक है। पहला स्थिति क्या है कि दोनों के आगे प्लस रहे, दूसरा है कि दोनों के आगे माइनस रहे, तीसरा है कि +9 में हो -2 में हो, एक माइनस इसमें और प्लस इसमें। इन 4 में से एग्जैक्टली एक ही सही है। तो कौन सही है चेक कर लो। तो 9 और 2 +9 + 2 को जोड़ोगे तो +11 होगा, जबकि यहाँ -7 है। -9 और -2 को जब जोड़ोगे तो -11 होगा, जबकि यहाँ -7 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। +9 और -2 को जोड़िएगा तो +7 होगा। देखिए +9 और -2 को जोड़ोगे तो +7 होगा, जबकि हमें -7 लाना है। इसका मतलब लास्ट वाला ही सही होगा। देखिए -9 और +2 को जब जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, और यहाँ देखिए -7 है, इसका मतलब यही होगा। इसके बाद क्या बोले थे कि दोनों में x लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अब गुणनखंड कर दीजिए। 6x² कितना में टूटा, -9x + 2x और -3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लीजिएगा तो 6 और 9 में 3 कॉमन होगा, और x² और x में x कॉमन होगा। तो यहाँ से कॉमन जो होगा 3x कॉमन होगा। 3x जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बचेगा आपका 2x, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 3। देख लीजिए 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इन दोनों में कॉमन क्या लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2x - 3 है, जबकि यहाँ भी 2x - 3 है। तो पहले 2x - 3 आप लिख दीजिए, और अब यही सोचिएगा कि 2x में कितना गुना कर दें कि +2x हो जाए। तो निश्चित है कि +1 होगा, तो यहाँ +1 हो गया। अब +1 का गुना इससे आप करके देखें, देखिए -3 आ रहा है, इसका मतलब मेरा किया हुआ सही है। अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन जब लीजिएगा तो 2x - 3 होगा, तो 2x - 3 हो गया, ठीक है। फिर गुना यहाँ से है 3x और यहाँ से है +1। यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 2x² - 11x + 15। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुना हम इससे करके देखते हैं। तो देखिए गुना करिएगा तो 2 का गुना 15 से करिएगा तो देखिए 30 होगा। अब क्या गुना करके कौन सा साइन लाना है, तो देखिए प्लस लाना है, प्लस लाना है। इसका मतलब 30 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़िएगा जिसको जोड़ के आ जाए 11। फिर बोल रहे हैं इस माइनस पे अभी गौर नहीं करना है, वो बाद में सच चलेंगे। 30 गुना करके +30 है, प्लस में है, इसका मतलब 30 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे जिसको जोड़कर 11 आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए 30 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ें जिसको जोड़कर 11 आ जाए। तो 30 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 गुना 1 लिख सकते हैं, 15 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 गुना 5, फिर लिख सकते हैं 10 गुना 3, बहुत तरीके से लिख सकते हैं,
ठीक है, तो कौन सा होगा, देखिए जोड़ कर आना चाहिए कितना, 11 आना चाहिए। तो 30 और 1 को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा। 15 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए 6 और 5 जोड़िएगा तो 11 होगा, 11 ही लाना है, इसका मतलब यही होगा। इसके बाद क्या बोले कि जोड़ के देखिए +11 नहीं लाना है आपको, -11 लाना है। तो फिर चारों स्थिति को आप सोचें, 6 5, यहाँ 6 5, फिर 6 5 और 6 5। अब देखिए पहला स्थिति क्या है कि दोनों के आगे प्लस हो, एक स्थिति है कि दोनों के आगे माइनस हो, एक स्थिति है कि 6 के आगे प्लस 5 के आगे माइनस हो, एक है कि 6 के आगे माइनस और 5 के आगे प्लस हो। तो इनमें से एग्जैक्टली एक ही सही है। तो देखिए जब +6 और +5 को जोड़िएगा तब +11 आएगा, जबकि हमको जोड़ के -11 लाना है। यहाँ देखिए -6 और -5 को जब जोड़िएगा तब -11 आ जाएगा, इसका मतलब यही होगा, -6 और -5। लेकिन इस दोनों में x लगा दीजिए, ठीक है। अब हम गुणनखंड इसका कर पाएंगे। तो 2x² -6x -5x -6x और -5x और +15। अब इसके बाद कॉमन ले लीजिए, तो 2x² और 6x में कॉमन होगा 2x, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 3। देखिए 3 दूनी 6 होगा। अब यहाँ लिखे हैं x - 3, तो आगे 2 टर्म इसमें अपने मन से आप लिख दीजिए x - 3। और फिर देखिए x में कितना से हम गुना कर दें ताकि -5x आ जाए। सोचिए x में कितना से गुना कर दें कि -5x आ जाए, तो ये -5 होगा। अब -5 का गुना इससे आप करके देखें, देखिए माइनस माइनस प्लस, अब 5 का गुना 3 से 15, तो +15 आ रहा है, इसका मतलब मेरा किया हुआ भी सही है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो देखिए x - 5 कॉमन होगा, x - 3 कॉमन होगा। x - 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 5। यही आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा आपको। यदि आपको हमारा यह वीडियो गुणनखंड का अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक देकर हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम इस प्रकार का और वीडियो लाएं। धन्यवाद।